लिखा हुआ है कि न्यूट्रल इज डेंजरस, इसका क्या मतलब समझ आ रहा है उर्दू में आपको? न्यूट्रल इज़ डेंजरस का मतलब ये है कि आप में सच मतलब सच की, झूठ की, अच्छे की, बुरे की तमीज़ ख़त्म हो गई है। बहुत सारी चीज़ें बॉयकॉट हो रही हैं या बहुत सारी चीज़ों पे ब्लैकआउट हो रहा है। तो ये याद रखिए कि न्यूट्रल का मतलब ये है मेरी नज़दीक के सच और झूठ या सही और गलत की तमीज़ आपने ख़त्म कर दी है। इन्होंने तमाम DSNGs यहाँ से मूव कर दी हैं, कोई लाइव कवरेज इन बेचारों को नहीं दे रहे हैं। हालांकि सबका जर्नैल है कोई 3 स्टार तो 3-4 मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। मार्शल लॉ दौर से ज़्यादा बुरे हालात हैं इसके ऊपर। जी न्यूट्रल तो एक ही बंदे को बता रहे हैं कि जो न्यूट्रल हैं इस वक्त, जो बता रहे हैं कि न्यूट्रल हैं वो डेंजरस है। और ये सारे के सारे बड़े मुहिब वतन शहरी हैं। और मैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 65-71 की और कारगिल जंग लड़ी हुई है, वो अपने इदारे को बता रहे हैं कि जी यहाँ पोजीशन ले लें आप। वहाँ से इन्हें निकाल दिया गया है, मीडिया की DSNGs चली गई हैं। ये कौन है सर जो ब्लैकआउट करवा रहा है और ये आवाज़ जो न्यूट्रल है? और कौन है इस मुल्क में? असल ताकत न्यूट्रल के पास है। न्यूट्रल कह रहा है कि नहीं कवर होगा। अभी बेचारों का आई एम श्योर इनकी पेंशनें वगैरह भी बंद हो जाएंगी, जो बेचारे पेंशन ले रहे हैं। ये देख सकें तो यहाँ पर वेटरन्स यानी साबिक आर्मी के, मिलिट्री से रिटायर्ड फ़ौजी हजरात करता धरता यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं फ़ौज के लिए। और इनका क्या मुद्दा है और ये क्या कहना चाह रहे हैं? बहरहाल बैनर पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि न्यूट्रल इज़ डेंजरस। इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के। इससे पहले कोर कमेटी का भी अभी हिस्सा हैं और इससे पहले भी इनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त पोर्टफोलियो भी था। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये क्या एहतजाज है और इसका क्या नुक्ता है, पॉइंट क्या है, आपको क्या समझ आ रही है? ये बड़ा ज़बरदस्त जमहूरी कल्चर है जी पाकिस्तान का। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मैं अभी देख रहा था कि इन्होंने तमाम DSNGs यहाँ से मूव कर दी हैं, कोई लाइव कवरेज इन बेचारों को नहीं दे रहे हैं। हालांकि सबका जर्नैल है कोई 3 स्टार तो 3-4 मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और इन्होंने इनको बिल्कुल कवरेज नहीं दिया है, मीडिया ब्लैकआउट कर दिया है। मेरा ख़्याल है कि मार्शल लॉ दौर से ज़्यादा बुरे हालात हैं इसके ऊपर कि जी इन लोगों ने इनको जिस तरह ब्लैकआउट किया है। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है। इमरान खान साहब ने 5 दफ़ा 5 तकरीरों में बताया कि सोशल मीडिया का दौर है, ये 90s नहीं है। यहाँ पे चीज़ें छुपती नहीं हैं, यहाँ पे लोग पब्लिक आएगी और बोलेगी। और आज ये सारे रिटायर्ड फौजी हैं। नहीं, इनका मुद्दा क्या समझ आ रहा है? आपकी ज़ाहिर इन लोगों से मुलाकात भी हुई होगी, आप यहाँ एहतजाज में खुद भी शामिल हैं। व्हाट इज़ वो पॉइंट क्या है जिसकी वजह से एहतजाज किया जा रहा है? मैं तो मुद्दा सुनने के लिए खुद आया। इनकी मैंने प्रेस रिलीज देखी है। न्यूट्रल इज डेंजरस वो लिखा हुआ है इनके पीछे, वो सारा प्लेकार्ड्स पे लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब समझ आ रहा है आपको? जी न्यूट्रल तो एक ही बंदे को बता रहे हैं कि जो न्यूट्रल हैं इस वक्त, जो बता रहे हैं कि न्यूट्रल हैं वो डेंजरस है। और ये सारे के सारे बड़े मुहिब वतन शहरी हैं। और मैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 65-71 की और कारगिल जंग हुई है, वो अपने इदारे को बता रहे हैं कि जी यहाँ पोजीशन ले लें आप। इस वक्त एक पोजीशन ले ताकि इन चोर उचक्कों से जान छूट जाए। जो कि इस वक्त सदर आरिफ अलवी ने उनकी प्रेस रिलीज में जो लिखा हुआ, जो मैंने पढ़ी है, वो ये कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी को जो इमरान खान ने ख़त लिखे हुए हैं रिगार्डिंग द कमीशन, जो कि साइफर आया हुआ है, उस पर आप पोजीशन ले लें कि ये सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात करवानी चाहिए। जी बिल्कुल करानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त हमें पहली बात कि उसकी तहकीकात साफ़ और शफाफ होनी चाहिए, ताकि मुल्क को पता चले कि साजिश कैसी हुई और किन लोगों ने साजिश की और कैसे ये हुआ है। ये पीछे प्रेस क्लब है, यहाँ पर अभी धूप थोड़ी कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये प्रेस टॉक करनी थी। वहाँ से इन्हें निकाल दिया गया है, मीडिया की DSNGs चली गई हैं। ये कौन है सर जो ब्लैकआउट करवा रहा है और ये आवाज़ जो न्यूट्रल है? और कौन है इस मुल्क में? असल ताकत न्यूट्रल के पास है। न्यूट्रल कह रहा है कि नहीं कवर होगा। अभी बेचारों का आई एम श्योर इनकी पेंशनें वगैरह भी बंद हो जाएंगी, जो बेचारे पेंशन ले रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हम एक बड़े ही गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। आप जब भी इंसान को रोकते हैं जिस काम से, वो इंसान की सृष्टि में शामिल है कि वो फाइट बैक करेगा। और इस वक्त तो जंग ही वो है जो कि पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान की बात की जा रही है और ये सारे लोग पाकिस्तान के झंडे लेके आए हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक मुहिब वतन और दूसरा नहीं है, जबकि खुद लोग जंगे लड़ते रहे हैं? और इनका मुद्दा ये है कि उस लेटर के ऊपर तहकीकात करवाएं और इदारा जो इनका था जिसके लिए इन्होंने कुर्बानियां दी वो स्टैंड करे। जी एक पॉइंट ये था। दूसरा ये है कि उन्होंने जियो पोलिटिकल सिचुएशन पे बात की है कि कैसे अमेरिका प्ले अप करता है यहाँ पे। वो उन्होंने गुफ्तगू की है अभी। और तीसरी बात, उन्होंने राना सनाउल्लाह का रेजिग्नेशन डिमांड किया है। उन्होंने कहा जिस तरह उन्होंने बेलेटेंटली पुरअमन तहरीक के ऊपर तशद्दुद किया हुआ है, वो फिलफौर मुस्ताफ़ी हो यहाँ। ये तीसरा उनका जो है डिमांड है। और इनकी कोई एक सीरीज़ है, मैं आपको दे सकता हूँ, जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ मैंने पढ़ी है। मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आया क्योंकि नेचुरली सारे कहते हैं कि जी यहाँ पे उस पे कवरेज पे कदगन है, तो मैं देखने आया और वाकई यहाँ पे बड़ा बुरा इन्होंने किया। और मुझे यकीन है सियासत दावत पी के ये सारा जो मैं कह रहा हूँ ये बोलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूट्रल
इज़ डेंजरस, इसका क्या मतलब समझ आ रहा है उर्दू में आपको? न्यूट्रल इज़ डेंजरस का मतलब ये है कि आप में सच मतलब सच की, झूठ की, अच्छे की, बुरे की तमीज़ ख़त्म हो गई है, ये मतलब समझ आ रहा है। अब अगर आप एक बच्चा है और उस घर में स्विच लगाए, अगर आप उस बच्चे को उस स्विच में हाथ लगाने से नहीं रोकेंगे तो उसको क्या होगा? और मारा जाएगा, करंट लगेगा ना। तो ये सही और गलत की तमीज़ है जो आपने उस बच्चे को सिखानी है। बचपन में आप टेपें लगा देते हैं स्विच बोर्ड्स के ऊपर, टेपें लगा देते हैं, फिर बाद में उस स्विच बोर्ड के आगे कोई चीज़ रख लेते हैं। जब वो बच्चा टेपें हटाने के काबिल हो जाता है तो कोई चीज़ रख देते हैं, टेबल रख देते हैं, बच्चे को स्विच बोर्ड तक पहुँचने नहीं देते। क्योंकि उसको उससे नुकसान होगा। तो आज अगर बहुत सारी चीज़ें बॉयकॉट हो रही हैं या बहुत सारी चीज़ों पे ब्लैकआउट हो रहा है, तो ये याद रखिए कि न्यूट्रल का मतलब ये है मेरी नज़दीक कि सच और झूठ या सही और गलत की तमीज़ आपने ख़त्म कर दी है। अगर वो तमीज़ आप में ख़त्म हो गई है तो आप सोसाइटी क्या बिल्ड करेंगे? आप बच्चे को क्या सिखाएंगे कि इधर हाथ डालो इधर करंट नहीं लगेगा और इधर हाथ ना डालो इधर करंट लगेगा? तो ये तो आप बेसिकली वो बच्चे की एग्जाम्पल से आप समझ जाएं कि न्यूट्रल क्या होता है। बहुत शुक्रिया शिफा यूसुफज़ई साहिबा ने बता दिया है, कम से कम समझ आ गया होगा कि बच्चे को समझाया जा रहा है यहाँ पर एहतजाज करके कि जो न्यूट्रल है वो डेंजरस है।